भाव योगी संत आनंद घन। सुन रहा है क्या सबको? भाव योगी संत आनंद घन हमारे लिए इस धरती पर आए हैं और हमें जीवन जीने के लिए संसार में सब कुछ मिला। और हम हमारे जीवन में बहुत कुछ दान भी करना चाहते हैं, लेकिन गुरु जो होते हैं वो हमें कहते हैं सबसे बड़ा दान है प्रेम दान। यदि मनुष्य ने प्रेम का दान कर दिया तो जीवन जो हमें धन के रूप में मिला है उस धन का उपयोग करना आ गया। जैसे हम संसार में बहुत चीजों का उपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन जो भगवान से दूर है वो प्राणी कभी भी प्रेम का दान नहीं कर सकता, वस्तुओं का दान कर देगा। जैसे हम कहते हैं कि इसके पास तो बहुत धन है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं हो तो वो एक कांच का बर्तन भी किसी को नहीं दे सकता। लेकिन गुरु क्या देता है हमें? गुरु सबसे पहले हमें प्रेम से सराबोर करता है, और हम प्राणी प्रेम से ही दूर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा दान है ये। यदि हमारे अंदर में थोड़ी सी भी किसी के प्रति बुरी भावना है तो फिर हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेमी जो है वो सबका भला सोचता है। कहते हैं कि प्रेम कम नहीं होता किसी के दूर चले जाने से, गम जरूर होता है किसी के दूर चले जाने से। प्रेम कम नहीं होता है, प्रेम तो और बढ़ता है। वो प्रेम ही कैसा जो खाली फेस टू फेस दिखे तो प्रेम हो? प्रेम तो दिल का होता है, दिल से मिलान करा देता प्रेम तो। प्रेम में, भगवान के प्रेम में भक्त रोता है और भक्त के प्रेम में भगवान रोता है। भक्त नहीं कहता कि तू क्या है, मैं अकेला हूं, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए ये नहीं किया। क्योंकि ये संसारिक उपलब्धियां है, वो तो क्षणिक है, नश्वर है। हम एक किसी को देंगे तो हजार गुना होकर भगवान देता है। लेकिन भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो तो तुम प्रेम का दान दो, किसी को भी दो तो। प्रेम का दान हम देंगे तो देके देखो, आप किसी को प्रेम दो मीठे बोल बोल के देखो। हम अपने आप में अकड़ के चलते हैं कि पता नहीं मैं तो भक्ति करती हूँ। अरे आप किसी के काम आकर देखो, बड़ों के तो सभी काम आते हैं, छोटों के काम आके देखो। ये प्रेम की निशानी है। किसी की सेवा करके देखो, बड़ों की तो सभी कर देते हैं, छोटों की सेवा करके देखो। उसी में तो भगवान को देखना है, निर्धन में तो भगवान को देखना है। और हम धनी में तो देख लेते हैं, कोई में योग्यता उसमें तो देख लेते हैं, अपनों में तो देख लेते हैं, कोई हमारे काम का है उसमें देख लेते हैं, अपनों में देख लेते हैं। लेकिन प्रेमी में तो परायेपन का भाव ही नहीं होता है। प्रेमी में ये नहीं होता मैंने तो एक भजन गा लिया, अब मैंने तो पता नहीं क्या कर लिया, मैंने तो एक भजन बना दिया, पता नहीं क्या कर लिया। प्रेमी कहता है भजन तो बनवाने वाले तो भगवान आप हो। मेरा तो जीवन बनाने वाले आप हो, मुझे जो कुछ दे रहे हो आप दे रहे हो। देखो श्री राम को कैसे प्रेम करते हैं, बंदरों से, भालुओं से। केकई ने इतना खराब काम किया फिर भी उसको सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करें तो प्रेमी सबको प्रणाम करते हैं, सबसे पहले जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं। प्रेमी की पहचान है, वो बदला नहीं लेता किसी से। हम सत्संग करते हैं, सत्संग में आते हैं, सदगुरु के पास में आते हैं, लेकिन सदगुरु के एकदम नजदीक तो वही आएगा ना जो सिर्फ प्रेम का दान देगा। द्रव्य का दान आप दे सकते हो, अधिक मास का महीना चल रहा है, द्रव्य का दान देते हो आप, लेकिन उस द्रव्य का दान दो जो भगवान ने हमें हमारे साथ में लेके भेजा, वो प्रेम का द्रव्य है। प्रेम नहीं है तो हम उपद्रव मचाएंगे, शैतानी करेंगे, बदमाशी करेंगे, और प्रेमी हमेशा झुक के चलेगा। ये देख लो। पर कहते हैं ना, दो बर्तन पास में होते हैं तो भिड़ते हैं। तो मनुष्य कोई बर्तन थोड़ी है। मनुष्य भिड़ने के लिए नहीं आया, मनुष्य तो मिलने के लिए आया है। आप रास्ते में जाते हो, कितनी नालियां दिखती है आपको। नाली का मतलब गंदी नाली है, साफ थी गंदी हो गई तो मन में सोचो कि कहीं मेरा जीवन नाली के जैसी तो नहीं है। गंदा पानी बहता है और वो बह के चला जाता है, नीचे कीचड़ जम जाता है, क्या मेरा जीवन ऐसा तो नहीं बन रहा है? आप गंगा नदी के पास जाके देखो कि मेरा जीवन ऐसे तो नहीं है, कैसे बह रहा है ना, मेरा जीवन ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने जाना ही नहीं, प्रेम से होता है गंगा नदी के जैसा जीवन तो।
नहीं तो कैसे जीवन पाएंगे हम? जीवन की कीमत करना, उपयोग करना ही तो प्रेम का दान देना है। जितना दो सको उतना प्रेम का दान दो किसी को भी। यानी प्रेम में दया है, प्रेम में करुणा है, प्रेम में आशीर्वाद मिलता है भगवान का और भगवान के बच्चों का। और प्रेम में प्राणी उपकार करता है। प्रेम नहीं है तो उपद्रव मचाएगा। देखो आप, बदला कब लेते हैं हम? जब प्रेम नहीं है हमारे अंदर में। और प्रेम है तो हम बदल गए। हम वो बात भूल गए जो हम, जिस बात के कारण हमारा दिल दुखी होता है और हम दूसरों का दिल दुखी करते हैं। हम वो बात याद रखते हैं जिससे हमारे मन में शांति होती है और दूसरों को भी शांति मिलती है। प्रेमी का भाव ऐसा होता है। प्रेम अग्नि है जिससे सारे विषय विकार जल जाते हैं। हम देह के भावने में कब तक रहते हैं? जब तक हम संसार के भाव में हैं। देह भगवान ने दी है तो इस देह के संस्कार सीखने हमें। और उसका एक ही संस्कार है, प्रेम का संस्कार, प्यार का संस्कार। ढाई अक्षर है खाली, यही शास्त्र है, यही शस्त्र है। इसके बिना कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और इसके साथ आपको सत्य को जोड़ना होगा। लेकिन सत्य तक पहुंचना बहुत कड़ी तपस्या है। प्रेम तो हम कर सकते हैं। किसी बच्चे को देखो, अपना बच्चा मानो। कोई कमजोर को देखो, उसको आगे बढ़ाओ। कोई छोटा है, दीन है, दुखी है, उसको अच्छे संस्कार दो। ये सत्संगियों का काम होता है। सत्संगी तोड़ता नहीं, जोड़ता है। सत्संगी ऐसा काम नहीं करता है। तब वो त्रिगुणातीत को प्राप्त कर पाता है। प्रेम में त्रिगुणातीत हो जाता है। प्रेम में प्राणी भेंट लेता नहीं है, प्राणी प्रेम में भेंट कर लेता है ईश्वर से। प्रेम में मांगता नहीं है, प्रेम में देता है। भरत देखो कितना प्रेम करता है भगवान से, कुछ नहीं मांगा उसने। और हम तो कहते हैं भगवान हमने आपको इतना किया, हमें ये दे, ये दे, ये दे। सबसे मांगते रहते हैं हम। लेकिन मांगने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा माँ से क्या मांगता है, लेकिन माँ सारी तैयारी करती है। ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हम नादान हैं। और नादान है तो हमने दुरुपयोग कर लिया। नादानी ही तो है हमारी, जो हमें उस दान की कीमत नहीं करने देती। जिस दान को भगवान ने हमें इस जीवन दान में दिया है। कोई रक्त दान देता है, कोई आंख दान देता है? कोई अन्न दान देता है, कोई धन दान देता है, कोई दवाई दान देता है, कोई फर्नीचर दान देता है, कोई अन्न दान देता है। लेकिन सत्संगी सबसे पहले प्रेम का दान देता है। क्योंकि प्रेम करने वाला अहंकार नहीं करता है कि मैंने इतना इसको दान में दिया, अब भगवान मेरा भला करना। तो प्रेमी सबका भला करता है, तो उसका भला भगवान करता है। सुदामा जी ने प्रेम किया था। सुदामा जी के पास क्या था? चावल तक नहीं था देने को, लेकिन प्रेम किया था भगवान से। भगवान तो प्रेम का भूखा है। हम प्राणी, हम प्राणी किसके भूखे हैं बताओ? हम तो संसार की वस्तुओं के भूखे हैं। हम भी प्रेम के भूखे हैं। हम चाहे किसी के घर पे जाएं, कहीं मिलने जाएं, दोस्त के पास जाएं, और प्रेम से दो बात नहीं करे, मुंह फुला ले, व्यवहार नहीं करे, हमारा काम नहीं करे, और हमें नाश्ते में अच्छा दे, मिलनी भी अच्छी दे, पैसा भी अच्छा दे, साड़ियां भी अच्छी दे, चाहे हमारी भाभी हो, चाहे हमारी जन्म देने वाली माई क्यों ना हो, पर हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और प्रेम से पानी का गिलास भी पिला देंगे ना, और अरे तुम तो मेरी जान हो, आंखों का तारा हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो, आजा मेरे पास में बैठ, और दिल से लगाएंगे, बस कहेंगे मेरा तो सब कुछ पेट ही भर गया मेरा तो। फिर तो हम खुद चाय बना के दे देंगे। तो बताओ, सबसे बड़ी भक्ति किसकी है? प्रेम की है। और हमारे अंदर प्रेम बढ़ने के बजाय घटता यदि जा रहा है, तो फिर प्रेम घटता जाएगा तो क्या आएगा? अमावस्या आएगी। अमावस्या का मतलब अंधकार। और जैसे ही अमावस्या के बाद में प्रेम बढ़ता जाएगा, तो पूर्णिमा आ जाएगी। और पूर्णिमा का मतलब पूर्णता, पूरा प्रकाश। तो प्रेम में पूर्ण होता है प्राणी। भगवान का नाम ही प्रेम है। लेकिन प्रेम का मतलब नहीं जानते, बस मांगते हैं, देते नहीं है। प्रेम में तो देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। प्रेम में कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही जाति है, प्रेम ही कर्म है। बताओ आप चाहे आप कोई भी हो आपके घर में,
यदि आप प्रेम से बात नहीं कर रहे हो तो फिर आपसे कोई खुश नहीं है, और आपसे यदि कोई प्रेम से बात नहीं करता तो आप भी खुश नहीं हो उनसे, बताओ हो क्या। लेकिन प्रेम की गहराई तक समझी जा सकता है। हम तो खाली बाहर का व्यवहार देख लेते हैं, दिल में कितनी कोमलता है वो प्यार से आती है। प्रेम में वो दया का सागर बन जाता है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, तभी हमारा भला हो सकता है, तभी हम उपकार कर सकते हैं किसी पे। तो आप वस्तुओं से उपकार करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी देकर किसी का भला कर सकते हो, लेकिन वो भला आपका स्वर्ग तक पहुंचाएगा। और प्रेम से आप किसी का भला कर रहे हो, व्यवहार अच्छा कर रहे हो, तो फिर आप मुक्ति तक चल रहे हो। नहीं तो नहीं चल सकते मुक्ति तक। नहीं तो हमारा तार नहीं जुड़ेगा भगवान से। क्योंकि प्यार का तार जो है ना, वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ता है। अब देखो अपना ये कोई तार नहीं है, फिर भी कनेक्शन कितनी दूर से हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन बस देख ही रहे हैं शकल से, प्रत्यक्ष तो नहीं है ना। ऐसे ही भगवान हमारे अंदर विराजमान है, पर प्रत्यक्ष से क्या होता है, एकदम पूरा का पूरा देखना, स्पर्श करना। अब आप स्पर्श मेरे को नहीं कर सकते, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन तार जुड़ा हुआ है। ये अज्ञात का तार जुड़ा हुआ है, ये प्यार का तार जुड़ा हुआ है। और भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, फिर हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रेम का स्पर्श चाहिए हमें। जब तक प्रेम का स्पर्श नहीं होगा, दिल हमारा भरा हुआ रहेगा। हमें तो अपने अंदर के हृदय के अंतःकरण को नियंत्रित रखना है। एक भी खराब विषय को स्पर्श नहीं देना है। ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे काम की चीज नहीं है। अब जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, क्या हमारे काम का है क्या वो? लेकिन फिर भी कई लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, कोई गुलदस्ता बना लेता है, कुछ बना लेता है, और वो प्रकाश नहीं फैला सकता। ऐसे ही प्राणी के अंदर प्यार नहीं है तो फ्यूज है, वो प्रकाश नहीं फैला सकता प्रेम का, ज्ञान का। हाँ, उसको संसार में वो बहुतों के काम आ जाएगा, लेकिन वो खुद यूजलेस हो गया, भगवान के लिए यूजलेस हो गया। लोगों के बहुत काम आ जाएंगे हम, स्वार्थ में काम आ जाएंगे, और बहुत हमारा घर में कर लेंगे, लेकिन हम प्रकाश नहीं फैला सकेंगे। यदि आप किसी के पास बैठ करके दो ज्ञान की बात नहीं कर रहे हो और तेरी मेरी कर रहे हो, तो हमारा जीवन फ्यूज है। यदि हम किसी के पास बैठ के निंदा कर रहे हैं और प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन अंधकारमय है, अंधेरा ही अंधेरा है। प्रेम प्रकाश है और अज्ञान अंधेरा है। इस अंधेरे से निकालने के लिए गुरुदेव का सत्संग है। ये सत्संग तो पावर हाउस है, ये देख लो। और हम सब वहां के तार जुड़े हुए हैं, और हमें कनेक्शन फैलाना, हर जगह कनेक्शन करना है। एक गुरुदेव की अमृतवाणी हम रोज लेकर के और गुरुदेव का भाव फैला सकते हैं। बताओ आप। अरे एक पीतल का बर्तन, एक तांबे का बर्तन, एक कांच का बर्तन, कोई भी स्टील का बर्तन काम का है कि उनसे हम सामान डालते हैं, खाते हैं, बनाते हैं। लेकिन हमारा जीवन किस काम का, कि हमने अपना जीवन भी नहीं बनाया और किसी और का भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि दो मीठी वाणी प्यार की बोल नहीं पाते हैं, दो व्यवहार अच्छा कर नहीं पाते हैं। खाली सत्संग में आ गए, बैठ गए, और फिर बाद में बाहर में जाके गुरुदेव की कोई बात नहीं, संत वाणी की कोई बात नहीं, भाव की कोई बात नहीं। संकीर्णता दूर करना बहुत जरूरी है, और संकीर्णता प्यार से दूर होती है। जब तक संकीर्णता दूर नहीं होगी, गुरुदेव कह रही हैं कि पढ़ाई करी कराई सारी बेकार चली जाएगी। संकीर्णता का मतलब है दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखना और सत्संग को तुच्छ समझना। ये सत्संग तो आधार है, लेकिन हमने आधार माना नहीं, इसको अभी पूरा आधार नहीं माना। ये तो हमारी भूमि को उपजाऊ करने वाला है सत्संग तो, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। बताओ आपको यहाँ शांति मिलती है कि नहीं मिलती? और शांति प्रेम में है या लड़ाई में है? यदि प्रेम में शांति है तो प्रेम करो सबसे, और लड़ाई में शांति है तो सबसे लड़ो। और गुर्दे कह रही हैं लड़ा तो सड़ा। यदि सड़ना है तो लड़ो। सड़ी हुई चीज खाते हो क्या आप? बताओ मेरे को, खाते हो क्या सड़ी हुई चीज? तो सड़ा हुआ जीवन भगवान कैसे आपको स्वीकार कर लेगा? कितनों से लड़ लिया अब तक।
बताओ। नहीं, अपने आप से लड़ो, अपने भगवान से लड़ो। कभी भी किसी से लड़ाई करनी है तो माफ करो, लड़ाई मत करो। गुरुदेव कह रहे हैं लड़ा तो सड़ा, नहीं तो बड़ा और बढ़ा। जो प्राणी लड़ाई नहीं करता किसी से, वो बड़ा है और बढ़ता है वो आगे। अब देखो, सीधी लकड़ी होगी उसको सब काटते हैं, तो आप कहोगे हम तो कुछ बोलते नहीं है तो लोग हमें सताते हैं। तो सीधी लकड़ी का ही तो फर्नीचर बनता है, टेढ़ी मेढ़ी को तो कोई नहीं काटता। जिस पेड़ के नीचे वही बैठे, जिस पेड़ के नीचे बैठा जाएगा, जिसके ऊपर पत्ते होंगे जो छाया देगा, उस पेड़ के नीचे कौन बैठेगा जिसके ऊपर एक भी डाली नहीं है? बताओ आप। कोई नहीं बैठ सकता। तो जिस प्राणी के पास प्यार नहीं है उसके पास कौन बैठेगा? जिस प्राणी के पास में प्यार के दो शब्द नहीं है उसके पास कौन बैठेगा? प्यार वाला सबको जोड़ता है, सत्संग में जोड़ता है। परिवार तो ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएगा, सत्संग में जोड़ता है वो, गुरुदेव से जोड़ता है वो, भगवान से जोड़ता है वो, सत्य से जोड़ता है वो। ये है प्यार की निशानी। और सबको माफ करता है वो। प्यार में ये थोड़ी होता है कि मैंने तेरा उस दिन ये काम किया, अब आज तू मेरा ये काम कर। और प्यार में देखो, कोई भी, भगवान देखो सुदामा का कैसे काम कर रहे हैं। सुदामा ने प्यार किया, भगवान ने अपना सिंहासन देकर भगवान उसके चरण पखार रहे हैं। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। प्यार में माँ और पुत्र नहीं होता है, प्यार में भक्त और भगवान नहीं होता है, प्यार में एक आत्मा का भाव हो जाता है। और जो आत्मा का सुख चाहिए, तो पहले प्यार का सुख लेना होगा, फिर हमें आत्मा का सुख मिलेगा। नहीं तो आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? कष्ट तो शरीर को होता है, काया कष्ट होता है, आत्मिक आत्मा का कष्ट कभी सुना है क्या? नहीं सुना। और आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का धर्म क्या है? प्यार। प्यार वाला डरता नहीं और मरता नहीं। न डरता हूं न मरता हूं। देखो भगवान से प्यार किया है, वो डरे क्या किसी से? उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और प्यार वाला मरता भी नहीं, लेकिन प्यार वाला भेदभाव नहीं करता कभी भी किसी के साथ भी। वो अपने आप को वीआईपी नहीं मानता, वो कहता मैं तो एकदम नीचे हूँ। देखो तुलसीदास जी को, वो कितना कह रहे हैं कि मैं तो अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, सट हूँ, मैं तो क्या क्या हूँ, लेकिन मेरा भगवान सब कुछ है। प्यार में तो दास हो जाता है। प्यार में तो भगवान की हर एक चीज की कीमत करता है। वो देखो भरत कितनी कीमत करना चरण पादुका की, खाली प्यार की तो महिमा है। वही शरीर राम का है, वही शरीर हमारा है, और वही शरीर भरत का है, और वही शरीर ऋषि मुनियों का है। लेकिन विषय वासना वाले का शरीर है, वो क्या करेगा? डरेगा, रोएगा, लड़ेगा, भिड़ेगा। और वासना, विषय वासना में विषय सुख चाहिए खाली उसको, शरीर का सुख चाहिए। हाय राम एक टाइम खाना नहीं मिला तो क्या हो गया? हाय राम एक टाइम नहीं सोई तो क्या हो गया? हाय राम ये क्या हो गया, आधी घंटा तक लेट हो गए तो क्या हो गया? बस हम इसी में लगे रहेंगे। पर ये नहीं सोचेंगे कि हे भगवान सत्संग नहीं मिला तो क्या हो गया? सत्संग लेकर भी यदि उन बातों को धारण करके वैसा नहीं बना, तो जीवन क्या हो गया? वैल्यू कहाँ है सत्संग की? वैल्यू है तो अपने आप ही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये बताओ। भगवान कृष्ण है, बांसुरी से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें तीन गुण है, आपने सुना भी है। उसमें तीन गुण है बांसुरी में। गोपियों ने कहा कि ये मुझे बांसुरी में ऐसा क्या है जो इतना प्यार करते हो कृष्ण? हम पास में हैं फिर भी बांसुरी से प्यार है। तो बांसुरी के द्वारा प्रेम का संदेश फैलाया भगवान ने। भगवान बांसुरी बजा के भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। और ये गुरुदेव की अमृत वाणी बांसुरी है। और बांसुरी जीवन नहीं बने तो बांस तो है ही, बांस तो मारता है, लड़ाई करवाता है। तो बांसुरी में तीन गुण है, कृष्ण भगवान ने बताया ये कि बांसुरी में क्या तीन गुण है। कि सबसे पहले तो वो खोखली है अंदर से, उसमें मैल नहीं है भरा हुआ। काम क्रोध मोह मद लोभ ये कुछ नहीं है, किसी के प्रति भी द्वेषता नहीं है। दूसरा गुण कि वो बिना बुलाए नहीं बोलती। और हम तो बकर बकर करते रहते हैं, अपने स्वार्थ की बातें बोलते रहते हैं। अरे नहीं बोले तो लोग कहीं गूंगी है क्या, ये तो बोलती नहीं है, तो बात ही नहीं करती। बोलने तो लोगों को बोले तो, निरर्थक बोलने में क्या है? तीसरा गुण कृष्ण भगवान ने बताया
कि जब भी बोलती है मीठा बोलती है। ये तीन गुण यदि मनुष्य में है तो भगवान ने कहा मैं उसको अधरों पे रखता हूँ, अधरों पे रखता हूँ, अधर रखता हूँ, धरती पे नहीं चलने देता, अधर रखता हूँ मैं उसको। उसके कांटे नहीं चुभने देता, उसके कोई कष्ट नहीं आने देता, उसको मैं दुखी नहीं होने देता। लेकिन ये तीन गुण हमारे अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल, जैसे सनीमोल फुल होता है ना, ऐसे फुल। थोड़ी देर तो प्यार करते हैं, कहते हैं अरे दिमाग खराब कर दिया, ये क्या है। भजन भी कोई बाई चांस बिना राग का गाए तो हम ऐसे गुस्से में हो जाते हैं। भगवान को कहाँ गुस्सा आया बताओ। और बिना बुलाए नहीं बोलते हैं, हम तो बिना बुलाए देख मैंने ये किया, देख मैंने वो किया, देख मैंने तेरा ये भला किया, देख मैंने तेरा ऐसे किया। हम तो बहुत बोलते हैं, बहुत डींगा आनते हैं। बताओ आप, एक काठ की बांसुरी जब भगवान को इतनी प्यारी है तो क्या भगवान के बच्चे प्यारे नहीं होंगे? होंगे। क्यों सुदामा के लिए भगवान इतने पागल है, क्यों भरत के लिए राम इतने पागल है, क्यों सबरी के लिए भगवान इतने पागल है? देखो उनका जीवन, और एक बार हमारा जीवन भी देखो। क्योंकि हमें संत नहीं मिले, हमें ऐसों का संपर्क मिला जो हमें अच्छाई से बुराई की ओर ले जाए। और संत का संग है हमें बुराई से अच्छाई की ओर लेकर जाती है। हम तो गलत करें और दूसरा यदि बुरा करे तो हमें पसंद नहीं है, ये थोड़ी होता है। हम अच्छा करेंगे तो दूसरा अच्छा करें करेंगे, हमसे डरेंगे। लेकिन प्रेम तो करना ही पड़ेगा, प्रेम का दान तो देना ही पड़ेगा आपको। भगवान भी प्रेम, भगवान को भी प्रेम चाहिए। गोपियां प्रेम कर रही है भगवान से, तो भगवान उनको छोड़ के नहीं जा रहे। बताओ जा रहे हैं तो यही जीवन है। और यही जीवन की महिमा है। भगवान की महिमा जानते हो, अपनी महिमा नहीं जानते। आंखों से प्रेम टपकता है, मुंह से प्रेम टपकता है, रोम रोम से प्रेम टपकता है, तो जीवन सुंदर होगा। और नहीं तो नीरस जीवन है प्रेम के बिना, नीरस जीवन है। नीरस आपको फल अच्छा नहीं लगेगा, बिना रस का फल अच्छा लगेगा क्या बताओ आप? बोलो। प्रेमी है ना, उसकी क्या पहचान है बताओ? प्रेमी की पहचान है वो सदा संतोष में रहता है। लेकिन हमें तो वस्तुओं से संतोष है, संसार के लोगों से संतोष है, उनमें संतोष है नहीं। अभी तक आपको संतोष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी खाली जड़ वस्तुओं से प्यार किया है। अरे जड़ तो एक दिन, जड़ तो शीतल है, मनुष्य एक दिन शीतल हो जाएगा। कब होगा मनुष्य शीतल बताओ? ठंडा हो जाएगा लास्ट में, ठंडी पड़ गई भाई। जीते थी तो ठंडी पड़ी नहीं, ठंडी हाथ पैर ठंडे। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं पहले ही शीतल हो जाओ। पहले शीतल होना है। प्रेम शीतलता की निशानी है। प्रेम का जल, प्रेम की अग्नि, प्रेम ही अग्नि है, प्रेम ही जल है, और प्रेम ही दान है। प्रेम से भूमिका बन जाएगी। फिर देखो आप, करुणा आ जाएगा आपके अंदर किसी के दुख को देख के। फिर आप ये नहीं कहोगे कि या बिना दिन गाली ना, जद या आज दुख पारी है। ना 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 ना, ये बहुत घोर अपराध है ये। ऐसा बोलोगे आपके ऊपर ही आएगा सारा। ऐसा कभी मत बोलो। कोई दुख पा रही है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, इनको, इनका दुख दूर करो, इनका कष्ट दूर करो। ऐसा मत, नहीं बोलते सत्संगी कभी भी, नहीं तो वो हमारे ऊपर आएगा ही। क्या हुआ? नहीं। ठीक है, अब चर्चा कर लो आप लोग। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, ठीक है।